नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी लाइट। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तहसीलदार और पटवारी पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने बाणगंगा से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित अरविंदो हॉस्पिटल के पीछे खाली पड़ी जमीन को एसडीएम के आदेश पर राजस्व टीम खाली कराने पहुंची। इस दौरान अधिकारियों को डराने की नीयत से गोली चलाई गई। इस मामले में मुख्य आरोपी सुरेश पटेल फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने ड्राइवर के साथ गिरफ्तार कर लिया। तहसीलदार साहब और पटवारी साहब के ऊपर फायरिंग हुई थी। इस मामले में पहले 3 जो गार्ड थे सुरेश पटेल, उनको अरेस्ट किया था। आज सुरेश पटेल और उनके ड्राइवर मनोज उर्फ मिट्टी, इन दोनों को अरेस्ट करके अभी हमने कोर्ट में पेश किया है और सुरेश पटेल की लाइसेंसी बंदूक जो है उसको भी जब्त किया गया। भोपाल पुलिस ने रविवार को 4 बड़े मामलों का खुलासा किया। इसमें ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात भी शामिल है। अयोध्या नगर स्थित डीडी सेक्टर की जैन ज्वेलरी शॉप में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया। इस तरह भोपाल के रचना टावर में हुई लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से लगभग 2.5 लाख रुपए भी जब्त कर लिए गए। मुख्य आरोपी जिसने इस लूट को अंजाम दिया वो इसमें पठानकोट में अग्निवीर में वहां पर पोस्टेड है। जो किसी भी स्तर पर इसमें संलग्न है उन सभी लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है और उसके बारे में भी उन सभी आरोपियों के साथ डिटेल्स में और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। भोपाल में एक बार फिर रेलवे के खाने में गड़बड़ी नजर आई। यहां वंदे भारत एक्सप्रेस के खाने में इल्ली मिली। भोपाल से दिल्ली जा रही ट्रेन में यात्री ने जब खाने की पैकिंग खोली तो खाने में इल्ली नजर आई, जिसके बाद यात्री ने अधिकारियों से जब इसकी शिकायत की, वहीं अधिकारी इस पूरे मामले पर बसते नजर आए। 2024 में ही सेम कंप्लेंट आई थी। आप ऐसे जो बात कर रहे हैं ना, ये सुनिए मेरी बात। हाँ जी। आप जो बोल रहे हैं ना कि सामने वाले को जब प्रत्यक्ष कैटरिंग वालों के से जो भी कॉन्ट्रैक्ट देते हो, कुछ करते हो, लेकिन आपको पब्लिक की कुछ नहीं पड़ी है और ना रेलवे मिनिस्टर को पड़ी है, ना किसी को पड़ी है। ये हम लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड करेंगे तभी आप लोगों को अकल आएगी और कुछ नहीं है। खबर इंदौर से, जहां गांधीनगर इलाके के घर में 3 कोबरा सांप निकलने का मामला सामने आया। तीनों सांप वॉशरूम के कमोड में थे। इस बीच 2 सांपों का रेस्क्यू हो चुका, लेकिन तीसरे का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। बता दें कि हाल ही में ड्रेनेज ओवरफ्लो के चलते चैम्बर का काम करवाया गया था, जिसके चलते कोबरा निकलने की आशंका जताई जा रही। 12 अगस्त की रात को कमोड से सांप लिपटा दिखाई दिया, जिसके स्नैक कैचर ने रात में रेस्क्यू कर लिया था। इसके कुछ दिन बाद कमोड का ढक्कन हटाया गया तो वहां फिर से 2 कोबरा सांप दिखे, जिसमें से एक सांप का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक सांप को अभी भी नहीं पकड़ा जा सका है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में दिलचस्प मोड़ आ गया। बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी से खुद घिरती नजर आ रही। शनिवार को देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ में जहां जमकर सियासी ड्रामा चला, तो वहीं आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि पूरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस देवेंद्र यादव के साथ है। कांग्रेस और बीजेपी में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा, तो वहीं कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर बड़े आंदोलन की तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिसे आप नजरे न मिलाने में आपको दिक्कत है। हत्या का प्रयास, किनको हत्या का प्रयास किया गया? कलेक्टर या एसपी को। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। पुलिस सोच समझ के काम कर रही है। बातचीत और पूछताछ के लिए रखे हैं। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया है। बलौदाबाजार हिंसा को कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला बनाकर बीजेपी को घेरने में जुटी कांग्रेस अब खुद बैकफुट पर है। पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार हिंसा मामले में कथित भूमिका को लेकर शनिवार को दुर्ग से गिरफ्तार किया था। देवेंद्र यादव पर आरोप है कि 10 जून को बलौदाबाजार में लोगों को भड़काया गया, जिसके चलते बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई। कोर्ट ने देवेंद्र यादव को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। फिलहाल उन्हें रायपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया है। दूसरी ओर कांग्रेस देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी से भड़क गई है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सरकार के इशारे पर उठाया गया कदम बताकर निशाना साधा है कि सरकार आती जाती रहती है,
लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिसे आप नजरे न मिलाने में आपको दिक्कत हो। इतनी धाराएं लगा दी। हत्या का प्रयास, किनको हत्या का प्रयास किया गया? कलेक्टर या एसपी को, जो अपना कार्यालय छोड़कर भागते हैं। क्या देवेंद्र यादव उनका दरवाजा खोल के घुस गए क्या अंदर? पेट्रोल बम या फिर ऐसे अन्य संसाधन ले जाने का धारा उनको ऊपर लगाया गया है। क्या देवेंद्र यादव गाड़ी में पेट्रोल बम या बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ लेके चले गए क्या? हमारा पूरा परिवार देवेंद्र के साथ है, उसके साथ कोई भी अनहोनी बात नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस जहां देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को सियासी चश्मे से देख रही है, तो वहीं उसने इसे बड़ा मुद्दा बनाने का भी फैसला कर लिया है। 20 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के घर पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें गिरफ्तारी पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी कार्रवाई को सही ठहराते हुए देवेंद्र यादव पर बार बार पूछताछ के लिए जारी नोटिस की अनदेखी पर सवाल उठा रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। पुलिस सोच समझ के काम कर रही है। पुलिस कोई भी कार्यवाही करती है तो सारा प्रूफ लेकर के कार्य करती है, सारा एविडेंस लेकर के कार्य करती है। उनके पास सारा एविडेंस है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। बातचीत और पूछताछ के लिए रखे हैं, वो अभी रिमांड पर नहीं गए, ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी बातचीत के लिए, क्योंकि अनेक बातों को पूछने के लिए बार बार उनको बुलाया गया, परंतु वो नहीं आए, इसलिए जो सामान्य कार्यवाही है पुलिस की वो की गई। चिन्हांकित किया गया है, उसमें विधायक देवेंद्र यादव जी भी शामिल हैं। उन्होंने सभा में भाग लिया, लोगों को भड़काया और उसकी वजह से 10 जून को इतनी बड़ी घटना बलौदाबाजार में घटी। बलौदाबाजार में 10 जून को सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। उग्र भीड़ ने कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय तक को फूंक दिया था। शांति का टापू माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस मामले पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस हिंसा के पीछे जो भी लोग हैं, चाहे वो आम लोग हों या फिर उनका सियासी रसूख कितना भी क्यों ना हो, उन्हें कानून के कटघरे में लाना जरूरी है, ताकि ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में फिर कभी नहीं दोहराई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रक्षाबंधन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी रक्षा सूत्र अभियान चला रही है और इसके तहत भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माना स्थित 4थी बटालियन पहुंचकर सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों को राखी बांधी। इसमें भावुक हुए जवानों ने कहा कि उन्हें अपनी बहनों की याद आ गई। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने जवानों से बात की। रक्षाबंधन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिपाही रक्षा सूत्र अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में माना 4थी बटालियन यहां पर पहुंची हैं और आप देख रहे हैं कि CISF के जो जवान हैं उनको और पुलिस के जवान राखी बांध रही हैं और ये एक अच्छा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, हम घर से इतनी दूर, कोई यूपी से, कोई हरियाणा, कोई पंजाब से यहाँ पे रहता है सर, जो अपने घर पहुँच नहीं पाता है सर। रक्षाबंधन में 2-3 साल में, मुझे तो 6 साल हो गया सर राखी बंधवाई हुई, आज मतलब अपनी सगी बहनों से। तो आज ये सब प्रोग्राम चलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है सर हमें। मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं रहने वाला हरियाणा का हूँ सर, तो मेरे को बहुत खुशी मिल रही है, अपनी बहनों से राखी बंधवाए हैं। ठीक है, इतना अच्छा बहनों के द्वारा कार्यक्रम किया गया, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत गर्व मैं महसूस कर रहा हूँ। यहाँ मैं रहने वाला गाजीपुर के यूपी से हूँ। बहनों द्वारा मेरे को रक्षाबंधन ये बांधा गया है। मैं उनका जब तक जिंदगी रहेगा मैं उनका रक्षा करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा लगातार कई वर्षों से, जब से मैं महिला मोर्चा में जुड़ी हूँ, शायद आज हो गया है 18 साल मुझे, जिला अध्यक्ष लेकर महामंत्री से, तो लगातार हमने जेलों में या फिर हमारे जो सिपाही है या फिर थाना है या फिर रिक्शा चालक है, अनगिनत अलग अलग समय, अलग अलग कोरोना काल में डॉक्टरों को, नर्सेस को भी बांधे हमने राखी। तो ये लगातार हमारा चल रहा है। ये पवित्र बंधन है और पवित्र त्यौहार है
जिसके लिए महिला मोर्चा कटिबद्ध है और हमेशा ये कार्य करते आ रही है और हमें बहुत खुशी होती है जब हम फौजी भाइयों को राखी बांधते हैं। तो आपने सुना कि एक भावनात्मक जो त्यौहार होता है रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आज यहाँ पर सिपाहियों को राखी बांधी और उनका कहना है कि एक बार जो बंधन बन गया वो आगे भी जारी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अभियान चलाया है उसके तहत 2 लाख राखियां इन्होंने देश के जो सीमा के में जो जवान तैनात हैं उनके लिए भी यहाँ पर भेजा है। तो एक अच्छा माहौल, एक खुशनुमा माहौल, एक पारिवारिक माहौल, एक भावनात्मक माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। अयोध्या के राम पथ और भक्ति पथ पर लगी बैम्बू लाइट और गोवो प्रोजेक्टर लाइट चोरी होने के मामले में एक नया मोड़ ले लिया। लाइटें चोरी होने की शिकायत करने वाली एजेंसी अब न सिर्फ कटघरे में है बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। दरअसल राम पथ और भक्ति पथ के किनारे के पेड़ों पर 6400 बम्बू लाइट लगाने का अनुबंध अयोध्या विकास प्राधिकरण ने यश इंटरप्राइजेस को दिया था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद जब कार्य का सत्यापन किया गया तो 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोवा प्रोजेक्टर लाइट चोरी होने की बात कही गई। 15 अगस्त को अयोध्या विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर की तरफ से श्री राम जन्मभूमि थाने में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस मुकदमे में अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से कहा गया था कि यश इंटरप्राइजेस ने बिना काम पूरा किए हुए ही कार्य पूर्ण होने का सत्यापन प्रमाण पत्र देकर एक बड़ी धोखाधड़ी की है। टीम द्वारा जांच भी कराई गई लेकिन कभी भी लाइटें जो है इतनी लगी हुई हमको प्राप्त नहीं। प्रिलिमिनरी जांच करके जो संबंधित जेई और थे उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि इनके द्वारा अपने पेमेंट को बढ़ाने के लिए और इनके द्वारा न किए गए कार्य को छुपाने के लिए एक झूठा आरोप लगा करके प्राधिकरण की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इसी के तहत हमने एक क्रॉस FIR भी इनके खिलाफ RJB थाने में लिखाई है। अयोध्या के राम मंदिर में भारी भीड़ के बीच बुजुर्गों और महिलाओं की सुविधा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नई व्यवस्था शुरू की, जिसमें 70 और उससे ज्यादा की उम्र वाले वरिष्ठ नागरिक और साल भर के बच्चे के साथ महिलाएं सुगम दर्शन पास बनवा सकेंगे। उन्हें ट्रस्ट से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए काउंटर पर आधार कार्ड दिखाना होगा। 10 मिनट के भीतर पास उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि उन्हें व्हील चेयर की जरूरत होगी तो अभी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। नई सुविधा को लेकर श्रद्धालु काफी खुश हैं और तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। 70 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन हैं और जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है और बच्चा 1 साल तक का है तो उनके लिए अलग से पास बना दिया जाएगा। वो सुगम दर्शन पास भी उनको जारी किया जाएगा और उनके साथ एक व्यक्ति सहायक के रूप में भी जा सकता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की सगी बहन की तरफ से रक्षाबंधन पर्व राखी आई है। रामलला के मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में उनके हाथ पर राखी बांधी। अयोध्या और अंबेडकर नगर जनपद के बॉर्डर पर बने प्राचीन श्रृंगी ऋषि आश्रम माता शांता मंदिर से भी बड़ी संख्या में महिला राखी के साथ पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पहुंची और उन्हें राखी सहित 56 भोग और फल समर्पित किए। इस राखी को जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास रामलला की कलाई में बांधेंगे। श्रृंगी ऋषि आश्रम से आए रियो की सबसे बड़ी खासियत यह कि सावन की शुरुआत होने के साथ ही महिलाओं की एक समूह ने अपने हाथों से रेशम की धागों से राखी का निर्माण किया और निर्माण के दौरान हर दिन बाकायदा वैदिक परंपरा के अनुसार पूजा पाठ के बाद ही राखी बनाने का काम शुरू किया जाता है। पुरानी परंपरा में यह है मंत्र पढ़ करके राखी बांधी जाती है। भाई की जिम्मेदारी बनती है कि बहन के हर प्रकार के रक्षा सुरक्षा और व्यवस्था करें। इससे रामलला को बांधा जाएगा और रामलला की ओर से आशीर्वाद उनको प्रदान किया जाएगा। ठाकुर जी जब से रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं तो उनकी सब गांव वासियों की इच्छा थी कि शांता माता की तरफ से भगवान को राखी बांधी जाए। तो हम सब वहां से उनकी तरफ से राखी लेके आए हैं यहाँ ठाकुर जी को निवेदित करने के लिए।
अति नक्सल प्रभावित बीजापुर से गढ़चिरौली के बीच नई रेल लाइन के सर्वे की स्वीकृति मिल गई। सर्वे के साथ रेलवे डीपीआर भी तैयार करेगा। इसके लिए बजट में 12 करोड़ 25 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। 490 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए जल्द ही डीपीआर तैयार करने का काम सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। यह रेल लाइन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से छत्तीसगढ़ के बचेली तक चलाई जाएगी। बता दें कि गढ़चिरौली से लेकर बचेली के बीच यह सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और घना जंगल होने की वजह से इस परियोजना के पूरे होने में वक्त लग सकता है, लेकिन सर्वे और डीपीआर की मंजूरी मिलने पर बस्तर वासियों में उत्साह का माहौल है। बस्तर वासियों का लंबे समय से रेलवे को लेकर, रेल सुविधा को लेकर लगातार मांग उठता रहा है। नया डीपीआर तैयार करने के लिए रेलवे लाइन के सर्वे के लिए जो उन्होंने स्वीकृति दी है और उसके लिए लगभग 12 करोड़ 25 लाख रुपया स्वीकृत करा है। इसीलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री और हम रेल मंत्री को यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिला गठन के 26 साल बाद भी धमतरी विकास की बाढ़ जोर है। निगम बने 10 साल हो गए, लेकिन हालात जस के तरस है। शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक में धमतरी जिला पिछड़ता नजर आ रहा है। बदहाल सड़कें, आए दिन ट्रैफिक जाम और बारिश के दिनों में भी घरों दुकानों में पानी घुसने की समस्या से लोग परेशान है, जिससे लोग अब नगर निगम को नगर पंचायत में तब्दील करने की मांग करने लगे। तो वहीं जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। आज धमतरी के इतिहास में देखा जाए तो काम जो है ना 5 साल का जो लायक भी नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ सरकारें ध्यान देती ही नहीं है और आज जो है धमतरी सबसे पिछड़ा हुआ है, सभी जिलों से पिछड़ा हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ छत्तीसगढ़ का सबसे पिछड़ा जिला धमतरी जिला है। 2003 से 2018 तक लगातार विकास के काम हुए। 5 साल कांग्रेस की सरकार आई, सारे काम विकास के रुक गए। सिर्फ भ्रष्टाचार का काम हुआ। फिर से माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनी है और सारे काम साय होंगे। धमतरी भी विकास के कामों में पीछे नहीं रहेगा। धमतरी जिला बने आज 26 साल हो चुके हैं और ये 26 साल में ITI कॉलेज को अब धमतरी जो बनना था वो कुरुद चला गया और जिले में जिला मुख्यालय होने के नाते धमतरी में बनना था, जो कि आज कुरुद में शिफ्ट हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।